हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 29 है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर के फिर कॉरस्पॉन्डिंग एक लेक्चर हमने प्रीवियसली भी बनाया था, लेक्चर नंबर 28, वो चेक कर सकते हैं आप। उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर इन टू डायमेंशंस इज गिवन बाय ओमेगा। If it is in contact with external heat bath at temperature T, its partition function is given by। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हार्मोनिक ऑसिलेटर है पार्टीशन फंक्शन के रिगार्डिंग। एग्जाम में इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है आने की। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस हम वन डायमेंशन में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसको भी देखेंगे कैसे एलेबोरेट करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्टीशन फंक्शन हमने जो डिस्कस किया उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो पार्टीशन फंक्शन जो होता है, इट इज given by summation over I g of I e raised to power minus beta of EI। तो हमारे पास एनर्जी का पता होना चाहिए और उसकी डीजनरेसी पता होनी चाहिए, तभी हम पार्टीशन फंक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो रही है तो वहां पे हमारे पास क्या होता है बेटा, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं दैट इज गिवन टू बी n+3 ½ h क्रॉस ओमेगा के साथ हम वहां पे जाते हैं जो एनर्जी होती है। लेकिन जो n है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स nx ny एंड nz। उसकी वजह से हमारे पास इसकी डीजनरेसी जो अराइज होती है दैट इज 1/2 n into n+1 n+2। तो हमारे पास यहाँ पे डीजनरेसी भी आ जाती है जिसको हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, बिकॉज पार्टीशन फंक्शन में डीजनरेसी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर टू डायमेंशनल केस अगर आप लेने जाओगे जो आज का क्वेश्चन है, तो टू डायमेंशन में भी हमारे पास जो वेरिएबल रहेगा nx प्लस ny आएगा, जिसको हम n के साथ डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डीजनरेसी आएगी वो भी आपको एग्जिस्ट करने देखने के लिए मिलेगी, एंड जो एनर्जी लेवल रहेंगे दैट विल बी n+1 into h क्रॉस ओमेगा आएगा। बिकॉज जैसे फर्स्ट जो आपका वन डायमेंशनल है उसमें 1/2 का फैक्टर आता है। अगर 2D का केस हो गया तो 1/2 + 1/2 आ गया। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर 3/2 का केस 3 डायमेंशन का केस हो गया तो 3/2 आ जाएगा। तो वो आप एनर्जी लेके चल सकते हैं, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन इसमें डीजनरेसी अलग अलग दिखाई देगी आपको। जो 2 डायमेंशनल केस है वहां पे आपकी जो डीजनरेसी है दैट इज n+1, वेयर एज 1 डायमेंशनल केस में आपको डीजनरेसी नहीं दिखाई देती, बिकॉज सिंपल आपके पास n पैरामीटर होता है विच इज वन वेरिएबल। तो अगर जहाँ पे आपके पास मल्टीपल वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं डीजनरेसी आ जाती है आपके पास। ठीक है जी, तो इसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं जो डेविएट करेंगे। अगर अगर आप सिंपल केस कंसिडर करोगे तो वहीं से वेरिएशन स्टार्ट हो जाती है पार्टीशन फंक्शन के बारे में। तो चलिए फॉर दी 2D केस पहले हम इसको जनरलाइज केस नहीं कंसिडर करेंगे, रादर देन दैट हम इसको रिग्रेसली ड्राइव करके देखेंगे कि 2 डायमेंशनल केस में आपके पास पार्टीशन फंक्शन कैसा होता है। तो हमारे पास एनर्जी लेवल आपको पता है बेटा, एनर्जी लेवल दे रखे हैं n+1 into h क्रॉस ओमेगा। आपके पास जो डीजनरेसी है n+1 होती है, इसकी वैल्यू हम पार्टीशन फंक्शन के में डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसकी जो जीपी सीरीज वगैरह बनेगी उसको हम इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, उसको आप सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला हम रिमेंबर रखेंगे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे एक आपके पास जो रेशियो है आर, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज देखी थी वो वाली, वो उसको 1 डायमेंशन में कंपेयर करोगे तो एक आपके पास ये वेरिएबल हो गया, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे ये वाला हो गया। तो इसकी वजह से आपके पास क्या आएगा, दोनों आपको टेक केयर करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास जो फॉर्मुलेशन है वो मॉडिफाई हो जाता है इनफाइनाइट सीरीज के लिए। उसका जो फॉर्मुलेशन है ये दे रखा हुआ है, जिसको इम्प्लीमेंट करके मैंने ये वाला सोल्यूशन निकाला है। तो फाइनली इसको सॉल्व करके आप क्या निकालोगे बेटा, आपके पास रिजल्ट बनेगा दैट विल टर्न आउट टू बी दिस वन। तो आपका जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप रिग्रेस मैथमेटिक्स फॉलो करोगे तभी आपके आंसर निकलेंगे। रादर देन दैट जो हमने 1 डायमेंशनल के केस में सॉल्व किया था, प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो वहां पे हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस अगर आप देखोगे तो 1 डायमेंशन में जब हमने इसको सॉल्व किया था पार्टीशन फंक्शन को, दैट वाज 1/2 टाइम्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने वहां पे देखा हुआ ऑलरेडी। अगर इसको रिमेंबर कर लोगे तो फार फार बेटर काम हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज अगर मल्टीपल डिमेंशन में आ गए, 2D आ गया, 3D केस आ गया, तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा। सिंपल एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर n डायमेंशन की बात कर रहे हो तो n डायमेंशन में अगर पार्टीशन फंक्शन निकालना है तो z1 रेज टू पावर n कर दीजिए। मतलब 1 डायमेंशन में जो पार्टीशन फंक्शन है उसका रेज टू पावर n कर देंगे तो nth डायमेंशन के लिए पार्टीशन फंक्शन आपके पास मिल जाएगा। तो ये सिंपल सी क्रॉलरी जो है आपके काफी काम की चीज होती है। अगर 1 डायमेंशन में आपने सिंपल सॉल्व कर लिया जहाँ पे ज्यादा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को सॉल्व करना आसान था, रादर देन दिस केस 2 डायमेंशन में सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1 डायमेंशन का
पार्टीशन फंक्शन है उसका केयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डायमेंशन का पार्टीशन फंक्शन, मतलब 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एंड 3 डायमेंशन की बात करोगे तो 3 डायमेंशन में भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, रादर देन राइटिंग डाउन n, यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक है जी। अगर n डायमेंशन की बात करोगे तो n डायमेंशन में 1 डायमेंशन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका रेज़ टू पावर n कर दोगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो जो आज का न्यूमेरिकल था उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये साइन हाइपरबोलिक है। ठीक है जी। तो साइन हाइपरबोलिक को कन्वर्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। साइन ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। बस इतना ही काम करना है। जैसे हमने यहाँ से इसको अगर सॉल्व करने जाओगे, बिकॉज हमारा जो ऑप्शन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे साइन ऑफ हाइपरबोलिक अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सेम आंसर बनेगा जो हमने रिग्रेसली मैथमेटिक्स को फॉलो अप करके रिजल्ट बनाया, विच इज आर ऑप्शन बी है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको आसानी से भी सॉल्व हो जाएंगे और रिग्रेस मैथमेटिक्स से भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करने हैं तो 2 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए, 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर आना चाहिए, तो आपका टाइम बचेगा, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड आपका रैंक इंप्रूव होगा। तो तभी बोलता हूँ कि बेटा कि इन 3 लेक्चर्स को फॉलो करिए, तभी आपको थोड़ा सा एज रहेगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो यू विल बी लूजिंग एट द लूजिंग एंड। ठीक है जी। तो इन लेक्चर्स को फॉलो अप करते रहिए, जनरलाइज करिए अपने रिजल्ट्स को, तभी आपको फाइनल एग्जाम्स में स्कोर करने के लिए मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।